नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर टिका है और इसके पीछे असली वजह भारतीय समुदाय है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में 25 मई से शुरू होने वाली G20 बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से किया गया स्वागत। बैंकों में आज से 2000 रुपए के नोट बदले जा रहे हैं। और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित किए। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर टिका है और इसके पीछे असली वजह भारतीय समुदाय है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कुडगोस बैंक एरिना में सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भौगोलिक दूरी और अलग अलग जीवन शैलियों के बावजूद योग और क्रिकेट ने दोनों देशों के लोगों को युगों युगों से जोड़ रखा है। उन्होंने कहा कि टेनिस और फिल्में भी दोनों देशों के बीच अब सेतु का काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा प्रतिभा का भंडार है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थल का दर्जा देता है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के अनुसार विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में अगर कोई देश मजबूती से खड़ा रहा तो वो भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी रिकॉर्ड निर्यात किया गया है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में 25 मई से 27 मई तक होने जा रही G20 बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज देहरादून स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर विदेशी मेहमानों का पारंपरिक रूप से तिलक और माला पहनाकर उनको स्वागत किया गया है। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने उत्तराखंड के गीत संगीत पर कलाकारों संग सुंदर नृत्य भी किया। गौरतलब है कि 25 मई से शुरू होने वाली G20 बैठक में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र विषय पर मंथन होगा। वही सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। देहरादून से रानी पोखरी तक और टिहरी के नरेंद्र नगर तक दीवारों और आवासीय भवनों को उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति के साथ खूबसूरती और कलात्मक रूप से सजाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सम्मेलन के दौरान नरेंद्र नगर के ओणी गांव में विदेशी मेहमान पहाड़ के ग्रामीण परिवेश और मॉडल गांव का दीदार कर सकेंगे। ऋषिकेश से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओणी गांव में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए गए हैं। गांव को उत्तराखंड की पारंपरिक शैली के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया गया है। गांव में सौंदर्यीकरण के साथ ही घरों को पारंपरिक ऐंपण कला के साथ अन्य सांस्कृतिक परंपरा और पारंपरिक वेशभूषा से जुड़ी चित्रकारी से जीवंत किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ाए जाने को स्वीकृति प्रदान की है। डीए में हुई बढ़ोतरी से लगभग 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के हित में महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद उत्तराखंड में अब महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% हो जाएगा। नैनीताल स्थित राजभवन परिसर में आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति प्रतिभावन होने के साथ ही आत्मनिर्भरता की मिसाल है। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को लोकल से ग्लोबल तक ले जाने की जरूरत है। इसके लिए उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर फोकस करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि सभी उत्पाद नैनीताल में आने वाले प्रत्येक पर्यटक खरीदे, इस ओर अधिकारियों को कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को विभागीय योजनाओं के माध्यम से हर संभव मदद दी जाए। समूह को उत्पादों के विपणन के लिए अधिक से अधिक आउटलेट उपलब्ध कराया जाए। उत्तरकाशी जिले में मोटे अनाज का एक अभिनव प्रयोग सामने आया है। ये अभिनव प्रयोग श्री अन्न से मिठाई बनाने का है। जिले के नागथली मणि गांव के दयाल सिंह कोटवाल ने पहाड़ के मोटे अनाज कोदा, झंगोरा, मंडुआ, कोणी, मार्शा, चुकुंदर, लौकी की बर्फी और अन्य मिठाई बनाकर एक नई पहल की शुरुआत की है। श्री कोटवाल ने बताया कि मैंने इस कोदा झंगोरे का एक परीक्षण किया है कि हमारे गढ़वाल में कोदा झंगोरा सभी बोलते हैं
और इसका तो खुद हम रोटी खाई जमूर अमन जो है ये भात खाना है और हमने सोची कि ये कि मिठाई कल हुई तो मुझे जो है 40 साल हो गए होटल लाइन में अपना काम है तो इसमें रिसर्च किया जो कोरोना में बैठा रहा तो कैसा 2-4 दफे तो अपने घर के लिए बनाए और उसके बाद मैंने सोचा क्यों दुकान के लिए बनाए लोगों ने पसंद की अच्छी पसंद की तो हम जब शाम में था उस समय हमने एक नारा दिया कि खोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे। गौरतलब है कि देश भर में आयोजित हो रही G20 की बैठकों में भी आजकल उत्तराखंड के मोटे अनाज से बने भोजन को विदेशी अतिथियों को परोसा जा रहा है। ऐसे में नागथली मणिगांव के दयाल सिंह कोतवाल ने उनके द्वारा बनाई गई मिठाइयों को प्रस्तुत कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नए प्रयोग को एक नया मुकाम मिल सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। 2000 रुपए के नोट आज से बदलने शुरू हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल जारी निर्देश में सभी बैंकों से बदले जाने वाले 2000 रुपए के नोटों का दैनिक आधार पर हिसाब किताब रखने को कहा है। आरबीआई के अनुसार देश भर में बैंकों के काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए आम लोगों को सामान्य तरीके से सुविधा प्रदान की जाएगी। 2000 रुपए के नोटों को 2016 में केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी की घोषणा के बाद जारी किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर सर्वोच्च स्थान पर रही, जबकि गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उमा हरातीयन तीसरे स्थान पर है और स्मृति मिश्रा को चौथा स्थान मिला है। इस परीक्षा में 933 प्रत्याशी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के 345, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 99, अन्य पिछड़े वर्गों के 263, अनुसूचित जाति के 154 और अनुसूचित जनजाति के 72 छात्र छात्राएं शामिल है। सिविल सेवा परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। इसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, पुलिस सेवा और अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। अल्मोड़ा जिले के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में आज से नारी सशक्तिकरण एवं युवाओं के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी का वैश्विक संदेश विश्व पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में रामकृष्ण कुटीर के अध्यक्ष स्वामी निखिलेश्वर नंद ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने में नारी शक्ति की आवश्यकता है। नारी जागृति के बिना देश में जागृति संभव नहीं है। नारी जागृति का सर्वश्रेष्ठ उपाय नारी शिक्षा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नारी शिक्षा ही सशक्तिकरण संभव है। जी ने कहा था किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो नारी शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। जैसे कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसको 2 पंख की आवश्यकता है, उसी प्रकार से बिना नारी जागरण के हमारे देश का जागरण नहीं होगा। और नारी जागरण का सर्वश्रेष्ठ उपाय है नारी शिक्षा। और इसी संदर्भ में नारी सशक्तिकरण जो आज के हमारे इस युग की आवश्यकता है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद के विचार उन्होंने भारतीय नारी पुस्तक में हमको मिलते हैं, इनको चरितार्थ करने के लिए आज का यह नेशनल सेमिनार रखा गया है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जगत सिंह विष्ट ने कहा कि वर्तमान जीवन शैली की व्यवस्थित करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का वैश्विक दर्शन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। नीति आयोग की मार्च माह में जारी डेल्टा रैंकिंग में देश को कुल 112 आकांक्षी जिलों में उधम सिंह नगर को 86वां स्थान मिला है, जबकि फरवरी में उधम सिंह नगर जिला 27वें स्थान पर था। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने आकांक्षी जनपद के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सही ढंग से काम नहीं करने वाली आशाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने 100% संस्थागत प्रसव कराने, एनएनसी पंजीकरण कराने, टीकाकरण कराने और गर्भवती महिलाओं को नियम अनुसार हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने को कहा है। उन्होंने अन्य विभागों के अधिकारियों को भी कार्यों में सुधार लाने के साथ ही लक्ष्य को तय समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन के तहत बागेश्वर जिले में प्रत्येक परिवार तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने
माल्टा गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी डूंगा पाटली पेयजल योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल योजना के नियमित रखरखाव और टैंक में नियमित साफ सफाई करने के विभाग को निर्देश दिए हैं ताकि सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता वीके रवि से योजना में खर्च की गई राशि के साथ ही लाभान्वित परिवारों और टैंक की क्षमता की जानकारी ली। अधिशासी अभियंता ने बताया कि योजना के तहत 56 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। बागेश्वर में विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन से बागेश्वर विधानसभा की सीट खाली हुई है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य दल भी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव मानकों के अनुसार विधानसभा सीट पर 26 अक्टूबर से पहले उपचुनाव होना है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि स्वीप की टीम बूथ स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि स्वीप के माध्यम से बुनियादी बातों पर जोर दिया जाएगा और मतदान प्रतिशत में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर टिका है और इसके पीछे असली वजह भारतीय समुदाय है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में 25 मई से शुरू होने वाली G20 बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बैंकों में आज से 2000 रुपए के नोट बदले जा रहे हैं। और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार।